वर्त की स्पर्श रेखा, वर्त की स्पर्श रेखा में हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 चल रहा था। दो सकेंद्रीय वर्तों में क्या होते हैं? सकेंद्रीय वर्त, दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। बड़े वर्त की जीवा यदि छोटे वर्त को स्पर्श करे, बड़े वर्त की जीवा, मान लेते हैं बड़े वर्त के लिए तो ये भी क्या है? जीवा, और छोटे वर्त के लिए क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श बिंदु से जीवा का समद्विभाजन करता है। तो स्पर्श बिंदु कौन सा है? P। इस जीवा का क्या करता है? समद्विभाजन, यानी AP किसके बराबर बताना है? BP। O को किससे मिलाना? P से। दिया है उसमें क्या लिखेंगे? दो सकेंद्रीय वर्त, दो सकेंद्रीय वर्त जिनका केंद्र O है एवं बड़े वर्त की जीवा AB छोटे वर्त को P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना। AP बराबर BP। रचना, O को P से मिलाया, क्या लिखेंगे? उप। बड़े वर्त के लिए OP क्या है? त्रिज्या, और AB क्या है? स्पर्श रेखा। बड़े वर्त के OP त्रिज्या एवं AB स्पर्श रेखा है। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है। इसलिए OP लंब AB बड़े वर्त के लिए नहीं है, छोटे वर्त के लिए। छोटे वर्त के लिए OP त्रिज्या और AB क्या है? स्पर्श रेखा। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। तो OP लंब हो गया किसके ऊपर? AB पर। एवं बड़े वर्त के लिए OP लंब एवं AB जीवा है।
हम जानते हैं कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए AP बराबर BP, ये में क्या करना था, सिद्ध करना। एक वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC A क्यों R T B C। एक वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। एक वर्त है त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर क्या करता है, बाह्य स्पर्श करता है। तथा AB व AC को बढ़ाए जाने पर AB को भी बढ़ाना है, AC को भी बढ़ाना है, तो Q और R पर क्या करता है, वो वर्त स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC की परिधि। दिया है उसमें क्या लिखेंगे, दिया है एक वर्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है एवं AB व AC को AB व AC को आगे बढ़ाए जाने पर क्यों वह R पर स्पर्श करता है।
सिद्ध कर। ए क्यों बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी की परिमिति क्या लिखेंगे? उत्पत्ति। इस वर्ग के लिए ए क्या हो गया? बाह्य बिंदु। और ए क्यों क्या हो गई? स्पर्श रेखा। ए आर भी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर। इसी प्रकार बिंदु बी के लिए बी क्यू और बीपी क्या हो गई? स्पर्श रेखा। और सी बिंदु के लिए सीपी और सीआर क्या हो गई? स्पर्श रेखा। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए ए क्यू बराबर ए आर। ए क्यू किसके बराबर होगा? ए आर के। इसको देंगे समीकरण एक। एवं बाह्य बिंदु बी से बी क्यू और बीपी दो क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा। तो बी क्यू भी किसके बराबर होगा? बी क्यू बराबर बीपी। इसे देंगे समीकरण 2। एवं बाह्य बिंदु सी से सीपी और सीआर दो क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा। तो क्या लिखेंगे? सीआर बराबर सीपी। इसको देंगे समीकरण 3। अब हमें तो ए क्यू बराबर लाना है। तो हमें पता है जितना ए क्यू है उतना ही क्या है? ए आर है। अब ए क्यू प्लस ए आर बराबर, ये ए क्यू कैसे बना? ए बी में क्या जोड़ना पड़ेगा? ए बी में क्या जोड़ना पड़ेगा? बी क्यू प्लस ए आर कैसे बनेगा? ए आर ए सी में क्या जोड़ना पड़ेगा? सी आर। इसको देंगे समीकरण 4। समीकरण 4 में 1, 2 व 3 का प्रयोग करने पर ए क्यू की हमें आवश्यकता है प्लस ए आर की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? ए क्यू बराबर ए बी की हमें आवश्यकता है क्या? त्रिभुज ए बी सी की परिमिति परिमाप क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी की हमें आवश्यकता है प्लस बी क्यू की आवश्यकता है क्या? नहीं है। बी क्यू किसके बराबर है? बीपी के। प्लस ए सी की हमें आवश्यकता है प्लस सी आर। सी आर की हमें आवश्यकता है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे इसकी जगह? सीपी। ए क्यू और ए क्यू कितना हो गया? 2 ए क्यू बराबर ए बी प्लस बीपी के पास में किसको रख दें? सीपी को प्लस का ए सी। 2 ए क्यू बराबर ए बी प्लस बीपी में सीपी जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? 20 प्लस ए सी।
ए क्यों बराबर 1/2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया त्रिभुज के लिए परिमाप। तो क्या लिखेंगे A क्यों बराबर 1/2 कोष्टक त्रिभुज ABC की परिमिति। त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC, A1, CA एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग को ABC, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और AC एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वर्ग को क्रम से L, AB तो L, BC M और AC N पर स्पर्श करती हैं। यदि AN बराबर 6 सेमी, AN कितना दे रखा है 6 सेमी, CN कितना दे रखा है CN कितना दे रखा है 8 सेमी। तो त्रिभुज ABC की परिमिति ज्ञात कीजिए। इस वर्ग के लिए AL और AN बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं कि नहीं? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर, इसलिए ये 6 है तो ये भी कितना होगा 6 सेमी। ये 8 सेमी है तो ये भी कितना होगा 8 सेमी। इस वाले को क्या मान लें अक्ष सेमी, तो ये भी क्या बन गया अक्ष सेमी। और वर्ग का क्या है केंद्र है, OM क्या है त्रिज्या, लंबवत संबंध कितनी दे रखी है 4। ON भी त्रिज्या है, OL भी त्रिज्या है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, रचना क्या करेंगे O को A से, O को B से और O को C से मिलाएंगे। रचना क्या करेंगे O को A, B व C से मिलाया। अब लिखेंगे हमें तो ABC की क्या याद करनी है परिमिति। उदाहरण नंबर 4, त्रिभुज ABC में वर्ग के लिए A, B व C स्पर्श रेखाएं हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से
खींची गई। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसलिए AL बराबर AN, AL बराबर AN बराबर कितना 6 सेमी, एवं CN बराबर CM, CM बराबर CN बराबर कितना 8 सेमी, एवं BL बराबर BM बराबर 8 सेमी माना। अब त्रिभुज AOB में आधार AB और ऊंचाई क्या है OL कितनी दे रखी है 4 सेमी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसमें भी ऊंचाई 4 सेमी और आधार 20, इसमें भी ऊंचाई 4 सेमी और आधार 20। एक तो त्रिभुज AOB, एक त्रिभुज BOC, एक त्रिभुज AOC, तीनों के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो बड़े वाले त्रिभुज ABC के क्या होगा बराबर होगा। अब त्रिभुज का ये न तो बड़े वाला समबाहु है न समद्विबाहु है, क्या है विषमबाहु। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हीरोन सूत्र से। किससे हीरोन सूत्र से। हीरोन सूत्र क्या होता है रूट S कोष्ठक S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। S क्या होता है अर्ध परिमाप। S बराबर क्या होता है सूत्र A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग दे दो। अब त्रिभुज ABC में अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। A कितना है बताओ A के सामने भुजा कितनी है 8 C प्लस 8 प्लस B 8 और 6 14 प्लस C 6 प्लस x बटा कितना 2। S बराबर x और x से 2x प्लस 14 और 6 20 और 8 28 बटा 2। S बराबर 2 कॉमन आ गया x प्लस 14 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल। S बराबर क्या आ गया x प्लस 14। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा रूट S कोष्ठक S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। रूट S तो कितना है 8 से प्लस 14, ये S भी 8 से प्लस 14 माइनस A कितना है A, यही तो है ना A 8 से प्लस 8, 8 से प्लस 8 गुणा S तो हुई 8 से प्लस 14 माइनस B, B कितना है 8 और 6 14 गुणा C, S वाला मान तो हुई 8 से प्लस 14
सी वाला मान अक्ष प्लस 6, रूट अक्ष प्लस 14 बड़ा कोष्टक अक्ष प्लस 14 माइनस अक्ष माइनस प्लस माइनस 8 बड़ा कोष्टक अक्ष प्लस 14 माइनस 14 बड़ा कोष्टक अक्ष प्लस 14 माइनस अक्ष माइनस प्लस माइनस माइनस अक्ष से प्लस अक्ष क्या हो गया कैंसिल, माइनस 14 से प्लस 14 क्या हो गया कैंसिल, माइनस अक्ष से प्लस अक्ष क्या हो गया कैंसिल, क्या शेष रहा रूट अक्ष प्लस 14 14 में से 8 घटाएंगे 6 गुणा अक्ष गुणा 14 में 6 घटाएंगे 8 बराबर कितना 8 को 6 से गुणा करेंगे रूट 48 अक्ष कोष्टक अक्ष प्लस 14 ये आ गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार कितना है ओबी में ए ओ बी में आधार कितना है अक्ष प्लस 6 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 कितना बन गया 2 अक्ष प्लस 12 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल वही 1/2 इंटू आधार कितना है बीओसी में अक्ष प्लस 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 4 कितना बन गया 2 अक्ष प्लस 16 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल वही 1/2 इंटू आधार कितना 8 और 6 14 इंटू ऊंचाई कितनी 4 कितना आ गया 28 सेमी स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो बड़े वाला त्रिभुज है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना है 2 अक्ष प्लस 12 प्लस बी ओ सी का कितना है 2 अक्ष प्लस 16 प्लस ए ओ सी का कितना है 28 बराबर ए बी सी का कितना है रूट 48 अक्ष कोष्टक
x प्लस 14, 2x 4x प्लस 12 और 28 और 12 40 56 बराबर कितना रूट 48 x कोष्टक x प्लस 14। कॉमन कितना आ गया 4, क्या शेष रहा x प्लस 14 बराबर रूट 48 x कोष्टक x प्लस 14, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग भी होगा और x प्लस 14 का भी वर्ग होगा, लेकिन इसका वर्ग करेंगे इसका रूट हट जाएगा, यानी 48 x कोष्टक x प्लस 14, x प्लस 14 से एक घात क्या हो जाएगी कैंसिल, 4 का वर्ग 16 कोष्टक x प्लस 14 बराबर 48x, 16 16 3 48, x प्लस 14 बराबर कितना आ गया 3x, x प्लस का 3x माइनस का 3x बराबर -14, माइनस का 2x बराबर -14, माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर 14, ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा x बराबर कितना 7, x बराबर कितना 7। अब AB बराबर कितना है x प्लस 6, x प्लस 6 बराबर 7 प्लस 6 बराबर कितना 13 सेमी, एवं BC बराबर x प्लस 8 बराबर 7 प्लस 8 बराबर कितना 15 सेमी, एवं AC बराबर 8 प्लस 6 बराबर 14 सेमी। अब त्रिभुज ABC की परिमिति परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, AB कितना 13 प्लस BC कितना 15 प्लस AC कितना 14, 5 4 9 और 3 12, असल की 1 2 3 और 1 4, कितना आ गया 42 से। अतः त्रिभुज ABC की परिमिति कितनी हो गई 42 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13.1 का, पाठ्यक्रम का पढ़ना। किसी वर्ग की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्ग को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वर्ग की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्ग को दो बिंदु पर स्पर्श करती है। नहीं, वो तो क्या होती है छेदक रेखा। तो दिया गया कथन क्या है ऐसा, वो तो क्या है छेदक रेखा। दूसरे वाला
एक स्पर्श रेखा अक्ष वाई ओ केंद्र वाले वर्त को P पर स्पर्श करती है। एक ओ केंद्र वाला क्या है? वर्त। एक स्पर्श रेखा है अक्ष वाई। ओ केंद्र वाले वर्त को अक्ष वाई P पर स्पर्श करती है। कहां स्पर्श करती है? P पर। और क्यों इस रेखा पर अन्य बिंदु है? क्यों इस रेखा के ऊपर क्या है? अन्य बिंदु है। तो OP बराबर O क्यों होता है क्या? OP बराबर O क्यों होता है क्या? नहीं, OP तो छोटा होगा किससे? OQ से। अतः दिया गया कथन क्या है? असत्य। ऐसे यह तीसरा, वर्त पर स्थित बिंदु P व Q पर दो स्पर्श रेखाएं LM एवं अक्ष Y खींची गई है। यदि PQ व्यास है PQ अर्थ का क्या है? व्यास है। बिंदु P पर तो LM और बिंदु Q पर अक्ष Y खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो LM समांतर अक्ष Y, OP त्रिज्या और LM स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। OQ त्रिज्या और अक्ष Y स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। इसलिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये जेड वाली आकृति बन रही है। ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण तभी संभव है जब भुजाएं क्या हो? समांतर हो। अतः दिया गया कथन क्या है? सत्य है। इसी का चौथा, एक वर्त का केंद्र वो दूसरे वर्त पर स्थित है। एक वर्त का केंद्र दूसरे वर्त पर स्थित है। एक वर्त का केंद्र दूसरे वर्त पर स्थित है, जिसका केंद्र क्या है? O है। यदि O केंद्र वाला वर्त बिंदु A और B से इस प्रकार गुजरता है। एक वर्त का केंद्र O, एक वर्त का केंद्र O है। दूसरे वर्त पर स्थित है। एक वर्त का जो केंद्र है O दूसरे वर्त पर स्थित है। ये दूसरा वर्त है, जिसका केंद्र क्या है? A है। दूसरे वर्त का केंद्र क्या है? A है। यदि O केंद्र वाला वर्त बिंदु A और B से गुजरता है। O केंद्र वाला वर्त अगर बिंदु A और B से गुजरता है, कहां से गुजरता है? तो दूसरे वर्त का जो केंद्र A है वो पहले वाले वर्त के ऊपर स्थित है। अगर दूसरा वर्त है बिंदु A और B से गुजरता है तो AOB एक ही रेखा पर हो। तो बताओ AOB क्या बन गई? व्यास। क्या बन गया? व्यास। तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वर्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती हैं। तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं, B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वर्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती हैं।
AM त्रिज्या और AN भी क्या है, त्रिज्या। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है, लंबवत संबंध। वैसे भी AOB अगर वर्त का व्यास है तो अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण। तो AOB वर्त का क्या है, व्यास है, और हम जानते हैं कि अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए B और B से खींची गई स्पर्श रेखाएं, B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वर्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है, और इस प्रतिच्छेदी बिंदुओं क्या नाम दे दो, P क्यों नाम दे दो, क्या नाम दे दो, P और क्यों। दिया गया कथन क्या है, सत्य। क्योंकि AB वर्त का व्यास है तो अर्धवर्त में बना कोण समकोण, अर्धवर्त में बना कोण समकोण, ये कब संभव है, वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में भी लंबवत संबंध होता है। इसलिए B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वर्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पढ़ता हूं। एक वर्त पर स्थित एक बिंदु से खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, कितने, एक। दूसरा, वर्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तीसरा, एक वर्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वर्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं। चौथा, वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वर्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तीसरा क्वेश्चन, दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्या होते हैं, सकेंद्रीय वर्त, दो या दो से अधिक वर्त जिनका केंद्र तो क्या हो, एक ही हो। केंद्र तो दोनों का क्या है, एक ही है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। बड़े वर्त की जीवा की लंबाई याद करनी है, तो बड़े वर्त के लिए AB जीवा है और छोटे वर्त के लिए AB क्या है, स्पर्श रेखा है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वर्त को क्या करती है, स्पर्श। दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़े की त्रिज्या हो गई तो कितनी हो गई, 5 सेमी, और छोटे की OP त्रिज्या क्या हो गई, 3 सेमी। छोटे वर्त के लिए OP त्रिज्या और AB क्या, स्पर्श रेखा। वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है, लंबवत संबंध। OA बराबर कितना ले रखा है, 5 सेमी। OP बराबर कितना ले रखा है, 3 सेमी। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा वह त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है।
इसलिए समकोण त्रिभुज एपीओ में बोधायन परमेश क्या होगा, समकोण के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण, यानी OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस AP स्क्वायर, 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस AP स्क्वायर, 25 से प्लस का 9 क्या बन जाएगा, 16 बराबर AP स्क्वायर, 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे AP, 4 बराबर AP बराबर कितना आ गया, 4 से। बड़े वर्ग के लिए AB जीवा और OP क्या है, लंब, कहां से डाला जा रहा है, केंद्र से। हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम में द्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि वर्ग के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा क्या करते हैं, सम विभाजित करता है, इसलिए AB बराबर क्या होगा, AB बराबर, इसलिए AP बराबर BP बराबर AP भी 4 तो BP भी कितना हो जाएगा, 4 से। अब AB बराबर AP प्लस BP, AB बराबर 4 प्लस 4, AB बराबर कितना बन गया, 8 से, और हमें AB की लंबाई ज्ञात करनी है। चौथा क्वेश्चन, किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित किसी बिंदु से वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेमी हो तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करें। वर्ग का केंद्र O, किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित बिंदु मान लेते हैं कौन सा है, P है। ये P भी वर्ग के केंद्र से कितनी दूर है, 10 से। वर्ग पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कौन सी, PA कितनी दे रखी है, 4 सेमी, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करो। हम जानते हैं कि वर्ग की स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या होता है, लंबवत समान। OP बराबर दे रखा है 10 से, PA बराबर दे रखा है कितना, 4 से। PA बराबर कितना दे रखा है, 4 से। हम जानते हैं कि वर्ग की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज PAO
बोधायन परमेश क्या बनेगा? ओपी स्क्वायर बराबर पीए स्क्वायर प्लस का ओए स्क्वायर। ओपी कितना है? 10 का वर्ग बराबर पीए कितना है? 4 का वर्ग प्लस ओए स्क्वायर में ज्ञात करना है। 10 का वर्ग 100 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस ओए स्क्वायर। 100 ये प्लस का 16 क्या बन जाएगा? माइनस का 16 बराबर ओए स्क्वायर। 10 में 6 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बराबर कितना? ओए स्क्वायर। 84 के टुकड़े करो 42 21। तो जैसे 84 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे ओए का मान ज्ञात हो जाएगा। 84 का वर्गमूल कितना होगा? 2√21 बराबर ओए। तो ओए बराबर 2√21 सेमी। तो वर्ग की त्रिज्या कितने ज्ञात हो गई? 2√21 सेमी। एक ओ केंद्र वाला वर्ग चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करे तथा AB बराबर दे रखा है 8 सेमी। तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA बराबर कितना है? 10 सेमी। ओ केंद्र वाला वर्ग है। ओ केंद्र वाला वर्ग चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को क्या करता है? अंतः स्पर्श करता है। एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है बिंदु P, Q, R व S पर। यदि AB को स्पर्श बिंदु P कौन से अनुपात में? 3:1 के अनुपात में क्या करता है? विभाजित करें। AB बराबर दे रखा है 8 सेमी। AB कितना दे रखा है? 8 सेमी। OA दे रखा है 10 सेमी। OA कितना दे रखा है? 10 सेमी। तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस वर्ग के लिए OP त्रिज्या और AB क्या है? स्पर्श रेखा। वर्ग की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में क्या होता है? लंबवत संबंध। तो लिखेंगे क्या दे रखा है हमें? OA बराबर कितना दे रखा है? 10 सेमी। एवं स्पर्श बिंदु P AB को कौन से अनुपात में विभाजित करता है? AP अनुपात BP बराबर कितना दे रखा है? 3:1। एवं AB वाला मान कितना है? 8 से। अब AP बराबर AP का ही तो अनुपात कितना? 3 बटा कुल मान दे रखा है AB, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 इंटू कुल मान 8। कितना बन गया AP? AP बराबर आ गया 6 सेमी।
ओपी त्रिज्या, एपी स्पर्श रेखा। हम जानते हैं कि वर्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या में लंबवत संबंध होता है। इसलिए समकोण त्रिभुज एपीओ में बोधायन में से OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस का AP स्क्वायर। OA दे रखा है 10 का वर्ग बराबर OP हमें ज्ञात करना है प्लस AP कितना दे रखा है 6 का वर्ग 10 का वर्ग 100 बराबर OP स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग 36। ये प्लस का 36 क्या बन जाएगा -36 बराबर OP स्क्वायर। 100 में से 36 घटाएंगे 64 बराबर OP स्क्वायर। 64 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्या आएगा OP। 64 का वर्गमूल 8 बराबर OP। OP बराबर कितना आ गया 8 से। इसलिए त्रिज्या OP बराबर